हम पानी छानेंगे, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। इतना सारा हमने पानी छाना, कितने सारे जीवों की हमने क्या कर दी है, रक्षा कर दी है। सतत हमारे लिए पुण्य का संचय होता रहता है। जो छानकर पानी पीता है उसके लिए निरंतर अनंत अनंत जीवों का अभयदान देने का पुण्य उसके लिए हमेशा उसको लगता रहता है। भले वो पानी पी रहा हो अथवा नहीं पी रहा हो, चाहे सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, पर उसका नियम है कि मैं छना हुआ पानी क्या करूंगा, पीऊंगा। ऐसा व्यक्ति सोता उठता बैठता जागता हमेशा उसके लिए साथी से पुण्य का संचय करता है। अनंत अनंत जीवों को अभयदान देने का पुण्य उसे लगता है, क्योंकि वो अनछने पानी का क्या है, त्याग है। बिल्ली जैसे हिंसा का त्याग नहीं करती है तो हमेशा उठते बैठते जागते हमेशा उसे पाप लगता है अनंत अनंत जीवों को मारने का। ऐसा ही वो अनंत अनंत जीवों का हत्यारा है जो जिसने क्या किया है, अनछना पानी जिसका जो पीता है। भले वो मिल जाए, किसी ने छानकर पानी भी दे दिया तब भी उसने पी लिया और अनछना भी पी लिया, क्योंकि उसका कोई नियम नहीं है। इसलिए नियम नहीं होने से वो अनंत अनंत जीवों का हत्यारा है, क्योंकि वो अनछना पानी पीता है। उसे सावधान रहना चाहिए। हम आलू छोड़ देते हैं, कंदमूल छोड़ देते हैं, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक है कंदमूल से भी ज्यादा अनछना पानी पीना। कंदमूल पीना, खाना और अनछना पानी पीना, पूछिएगा पाप किसमें ज्यादा होगा, पाप किसमें ज्यादा होगा, अनछने पानी को पीने में ज्यादा होगा कि आलू को खाने में ज्यादा होगा? क्या आलू में अनंत अनंत जीव हैं, स्थावर हैं। स्थावर से ज्यादा यदि दो इंद्रिय की हिंसा होती है तो ज्यादा पाप का आश्रय होगा, क्योंकि जो पानी है उस पानी में दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीव है और एक इंद्रिय तो स्वयं है। वो हम पानी छानते हैं उन जीवों की रक्षा के लिए, त्रय जीवों की रक्षा के लिए, एक इंद्रिय की रक्षा के लिए पानी नहीं छानते, क्योंकि वो तो स्वयं जीव है, उसको छाना ही नहीं जा सकता है। पर हमारा मकसद क्या है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करना हमारा मकसद है कि ये कोई प्राणी इनका घात ना हो जाए हमारे द्वारा, इनकी रक्षा हो जाए हमारे द्वारा। इसलिए हम पानी छानते हैं। और यदि अनछना पानी उसने पी लिया, एक इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय से लेकर संगीत पंचेंद्रिय तक के जीवों को मारने का उसे क्या लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि उसने अनछना पानी क्यों पिया है। उसे छानकर पानी पीना चाहिए था, अनछना पानी पीने का उसे कोई अधिकार नहीं है। दो इंद्रिय से मांस खाने की संज्ञा शुरू हो जाती है। कितना बड़ा अपराधी होगा वो अनछना पानी पीने वाला, उसे बचाया नहीं जा सकता है हिंसा से, बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए छानकर ही पानी का उपयोग करना चाहिए, अनछने पानी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी हिंसा का कारण है। यदि हम अनछना पानी पिएंगे तो हमारे अंदर की चित्त शुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ अनछना पानी पी रहे हैं। अनछना पानी पीना पिलाना ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। श्रावक के मूल गुणों में रखा हुआ है कि वह अनछने पानी का त्यागी होता है, कि वो भगवान की आराधना करता है। अब हम अनछने पानी का उपयोग नहीं करेंगे, इससे वह बचता है। व्यर्थ में उस पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस हिंसा से भी वो अपने आप को बचाने की पूर्णतः कोशिश करता है। तो हमारे द्वारा इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए कि ऐसा अनछना पानी पी लें। आलू तो छोड़ दिया तुमने, पर अनछना पानी नहीं छोड़ा। एक इंद्रिय स्थावर की हिंसा का श्रावक त्यागी नहीं है, बहुस्थावर हिंसा का त्यागी है, कि जिसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाएं, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अनछने पानी का भूलकर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। पानी के अंदर रहने वाले बहुत सारे जो हम पानी को छानते हैं, अथवा जो पानी हम इधर उधर का पानी पीते हैं मशीनों के द्वारा जिसको फिल्टर कर दिया गया है,
ये सारा का सारा पानी बहुत बड़ी बीमारी का भी कारण है और आपकी अहिंसा इससे नष्ट हो जाती है। अहिंसा यदि नष्ट हो गई, मशीन के द्वारा पानी यदि छना हुआ है, तो उसकी बिलछानी कहाँ है? क्या उसकी बिलछानी कुछ नहीं होने से वो पानी अनछना पानी है, हमारे लिए हिंसा का कारण है। पानी छानने के लिए उन्होंने आपके लिए छन्ने का उपयोग किया है, लट्ठे के छन्ने का उपयोग किया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और मशीनों से पानी छनेगा तो पानी में जो तत्व हैं जो आपके लिए शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो भी तत्व क्या हो जाएंगे? वो तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। उसमें वह छाछ आपको मिलेगा पानी के नाम पर, क्योंकि सामान्य पानी जो हम बोरिंग का या कुएं आदि का पानी पीते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो आपके शरीर को आवश्यक है, जिनसे आपके शरीर की सुरक्षा होगी, जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत सारे तत्व मिलेंगे। जो मिट्टी से निकला हुआ है, सुचिर भूमि गतोतोयम, मिट्टी से निकला हुआ जल आपको नुकसानदायक नहीं होगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ तत्व उसके मिट्टी से भी आ गए हैं जो आपके लिए क्या करेंगे? सेहत में सुधार करेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से फिल्टर होकर के आया है। और ये जो पानी आपने जो कर दिया है, ये पानी प्राकृतिक रूप से फिल्टर नहीं हुआ है, उससे कुछ तत्व भी नष्ट हो गए हैं। इससे आपके लिए हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है और कुछ तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो ऐसे पानी से, ऐसी कृत्रिम चीजों से हम बचें और अपनी अहिंसा की हमें सुरक्षा करना चाहिए कि ऐसे यदि हमारे संस्कार खत्म हो जाएं, हमारी अहिंसा ही खत्म हो जाए, ऐसे उपकरणों को घरों में उपयोग नहीं करना चाहिए। इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी सुरक्षा, हमारी अहिंसा हमेशा सुरक्षित बची रहे और यह परंपरा आने वाले लोगों तक हम क्या कर सकें? भेज सकें, उनको भी पढ़ा सकें कि अहिंसा का पाठ ये है। ये मशीनीकरण आने से सबके घरों से छन्ना गायब हो गए। जानते नहीं कि पानी कैसे छाना जाता है, पानी छानने की प्रक्रिया ही खत्म हो गई। इतने आलसी और प्रमादी ना बने। हम अपने मंदिर में पूजन कर रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था कि पुजारियों का दायित्व है कि वो स्वयं पानी छानकर भगवान का क्या करें? अभिषेक करें। आप पानी छानेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का संचय होगा। अनछने पानी से भगवान का अभिषेक ना करें। उनसे अनछने पानी से, जो व्यक्ति पानी छानकर नहीं जानता है, उस व्यक्ति के हाथ का पानी पीने का कोई धर्म नहीं है। पानी उसी के हाथ का पीना चाहिए जो पानी छानकर जानता हो, पूरी विवेक क्रिया जानता हो। उसके लिए ही इस विधि को संपन्न करना चाहिए। और यदि उसको ये विधि मालूम नहीं है तो पहले उसको सिखा देनी चाहिए कि आपको कैसे पानी छाननी है, कैसे इस व्यवस्था को करना है, किस तरह से करना है। हम इतने आलसी और प्रमादी ना बने कि उस व्यवस्था को, हमें समय नहीं है और हम समय के अभाव में जैसा भी मिलेगा हम वैसा क्या करेंगे? हम वैसा कर लेंगे। इतने आलसी होना ठीक नहीं है। भगवान के ऊपर अनछना पानी ना डालें, छना ही पानी डालें, प्रासुक पानी डालें, शुद्ध पानी डालें। जरा सा पानी छानेंगे, बहुत बड़े पुण्य का संचय होगा आपके लिए। आप पानी छानेंगे, इतने सारे लोगों को अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा आपके द्वारा छना हुआ पानी। मान लीजिए महाराज आए हैं यहाँ पर, चौका लगा और हम सब चौका में पानी भेजें, तो हमें क्या लगेगा? पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा भैया? इतने सारे चौका में हमारे निमित्त से हमारे द्वारा लाया गया पानी चलेगा, हमें पुण्य का संचय होगा। इसी तरह हम मंदिर में यदि पानी की व्यवस्था बना के रखेंगे खुद छानकर, तो इतने सारे हजारों लोगों के लिए छना हुआ पानी मिलेगा भगवान का अभिषेक करने के लिए। इतने सारे लोगों का नियम पल जाएगा, इतने सारे लोगों को हमने पाप से बचा दिया, इतने सारे लोगों के लिए हमने पुण्य से जोड़ दिया। कितना बड़ा पुण्य का कार्य उस व्यक्ति ने किया जिसने ये जल व्यवस्था बनाई, पूजन की व्यवस्था बनाई कि हम पूजन सामग्री सारी धो करके रखेंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ी पूजा है, ये भी तो एक बहुत बड़े पुण्य का
कार्य है। यह भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति है, सेवा है। किसकी सेवा है? सारे जीवों की सेवा है, वैयावृत्ति है। देखो, सबके लिए पूजा द्रव्य मिल गई, सबका मन लग गया, सबका कार्य हो गया, पुजारी बढ़ गए, सारी व्यवस्था बन गई, तो ये भी तो एक वैयावृत्ति है, यह भी तो एक सेवा है। तो ऐसी वैयावृत्ति से भी हम बहुत बड़े पुण्य का संचय कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं। जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनको हम मंदिर ला सकते हैं, उनकी देववंदना करा सकते हैं मंदिर में आकर। यह भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। हम भी भगवान के दर्शन करेंगे और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो भगवान के दर्शन नहीं करेगा। हम उसको ला करके क्या करेंगे? देव वंदना कराएंगे, देव दर्शन कराएंगे। लोगों ने तो तीर्थ वंदना कराई हैं, हम क्या करा दें लोगों को? भगवान के दर्शन करा दें। लोग वृद्ध आश्रम में जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, हम मंदिर में रहकर ही वृद्धों की सेवा कर लें, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। वृद्धों को हाथ पकड़ करके सुबह शाम हम मंदिर लेके आएंगे, हम अपनी गाड़ी से उनको लेके आएंगे, छोड़ करके भगवान के दर्शन कराएंगे। भले उनके घर के लोग भले नहीं आते हो, मंदिर लेने के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए सहायता करेंगे, उनको देववंदना कराएंगे। माता बहनें बहुत सारे पुण्य का संचय कर सकती हैं। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है कि वो कहे कि हमारा आज कोई दर्शन नहीं करा पाया, हमारे हाथ पैरों में दम नहीं है, तो हमारे भगवान की जिन बनना छूट गया हमारा। ये खेद नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का संचय होगा। हम यदि किसी की सहायता करेंगे, किसी के व्रतों का पालन कराएंगे, कोई हमारे व्रतों का पालन कराएगा। घरों में रहने वाले माता पिता मंदिर नहीं आ पाते हैं, हम सहयोग करें कि हम तुम्हें 2 बार लेके जाएंगे। ऐसा मत कहिए एक बार कह के शाम की बोले तो 50 बातें सुना दें उनके लिए। कौन लेके जाएगा, क्या करेगा तुम्हारे लिए? नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है आपकी कि आप उस वृद्ध अवस्था में भगवान के लिए वंदना करने के लिए आते हैं, पूजा कराते हैं। आप वृद्ध अवस्था में उनका सहारा बनेंगे, तुम्हारी वृद्ध अवस्था में कोई हाथ पकड़ करके भगवान के दर्शन कराएगा, क्योंकि तुमने अपने माता पिता के दर्शन कराए हैं, तुमने पड़ोसियों को भगवान के दर्शन कराए हैं। कितने बड़े पुण्य का आपने कार्य किया है। यदि हमारे रहते हुए उसका ये नियम टूट जाता है तो ठीक नहीं है, हमें भी पाप का आश्रय होगा, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा साधर्मी है, उसका नियम टूट गया। हमारा दायित्व है कि हम उसके नियम में सहायक बने, सहयोगी बने, कि हम आपके नियम का पालन कराएंगे। आपको मंदिर करना है, देव पूजा करनी है, जो भी आपके कार्य आवश्यक कार्य हैं, उसकी सारी व्यवस्था हम कराएंगे। एक पूजा हम कम करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुम्हारा यह कार्य कराएंगे। साधु के लिए कहा जाता है, वैयावृत्ति के क्षेत्र में जब छपक की समाधि चलती है, कहा जाता है तुम्हारा पूरा आवश्यक वही है। माने प्रतिक्रमण, ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय सब छोड़ दो। क्या करना है? संलेखना समाधि तुम्हारे लिए वही कार्य करना है कि उसकी संलेखना और समाधि कैसे हो? बहुत अच्छी आदर्श संलेखना हो जाए, अच्छी समाधि हो जाए, उसके आवश्यक अच्छे पल जाए। ये कार्य करना हमारा अपना दायित्व है। इस वैयावृत्ति के क्षेत्र में भी हम लोग आगे आए, सेवा के क्षेत्र में भी आगे आए, कि यहाँ जीवों की सेवा भी करना एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। वृद्धों की यद्यपि सेवा करने के लिए बहुत परिणामों में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के वृद्धों की सेवा नहीं की जा सकती। धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो वृद्धों की सेवा करता होगा उसे बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चे की तरह कुछ भी बोल देंगे, फिर भी उसे क्या करना होगा? उसे सहन करना होगा। यदि पेशेंस नहीं है तो वृद्धों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे वो आपको सहन करना होगा। हमें धैर्य दिखाना होगा, वो अब धैर्य नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो बालक की तरह उनकी बुद्धि क्या हो गई है। हमें खुद बताना होगा कि तुम्हें मंदिर चलना है, तुम्हें दिन में भोजन करनी है, रात हो गई है। उनकी बुद्धि इस बात के लिए गवाही नहीं देती है कि कब दिन है और कब रात है। उसका हमें पूरा सहयोग करना होता है कि अब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना। यही सबसे बड़ा उपकार है। उन्होंने हमारे जीवन भर सेवा की है, अब हम थोड़े से 2-4 वर्ष हम क्या कर लें, थोड़ा सा उनके लिए। जीव सेवा भी तो बहुत बड़ी वैयावृत्ति है कि हमने उसके नियमों का पालन कराने में
हम सहायक बने, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। हो सकता है आज आप यदि उसके नियम पलवाएंगे तो हो सकता है कल वो तुम्हारे लिए देव बन करके संबोधन करने आएगा और तुम्हारी दुर्गति से रक्षा करेगा। तुम्हें केवली के पास लेके जाएगा, पादमूल में लेके जाएगा, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार करेगा वो, अचानक आपका उपकारी बनेगा। इसलिए हम उस जीवों के उपकार के लिए आगे आए, किसी का नियम ना टूटे, किसी कहीं कुछ ना हो, सामाजिक एक व्यवस्था बना ली जाए। बहुत सारी गाड़ी लोगों के अंदर पड़ी होंगी, वृद्ध लोग जो घर से व्हील चेयर है, वो व्हील चेयर इकट्ठी कर ली जाए, और जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, जिन्हें कोई मंदिर नहीं लेके आ सकता या कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए उस व्यवस्था से क्या किया जाए, मंदिर से जोड़ा जाए, और उस व्यवस्था से माली या कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, उनके लिए दर्शन करने के लिए वो गाड़ी व्हील चेयर से उन्हें जिनालय के दर्शन कराए जाएं। और हम भी उन लोगों के लिए, उस गाड़ी से कोई नहीं जा रहा है तो हम भी उस गाड़ी को ढकेल करके क्या करेंगे, लेके आएंगे और भगवान के क्या कराएंगे, दर्शन कराएंगे। ये बहुत बड़ी पूजा है, ध्यान रखिएगा। मात्र यहीं पर अभिषेक कर लिया यही पूजा नहीं है, ये भी बहुत बड़ी पूजा है कि आपने किसी को भगवान के दर्शन करा दिए, किसी को आपने जैनी बना दिया, किसी को धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। तो हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था, एक वृद्ध सेवा है, मानव सेवा है, इसको भी हम ध्यान में रखें और इस तरह की व्यवस्था बनाए रखें। इस प्रकार की व्हील चेयर आदि आदि, जिससे हम वहां पर कोई घरों में बीमार पड़ जाता है और मान लीजिए 2 महीने के लिए पुरस्कार चढ़ गया उसके लिए, अब 5-10 हजार की गाड़ी कौन खरीदेगा। तो इसके लिए मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था हो कि वो रखी है, वो ले जाकर के उसका उपयोग कर सकता है, और जैसे कार्य हो जाए तो उसे मंदिर में पुनः क्या कर दे, स्थापित कर दे। ये प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं, हम इस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं यदि बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि इनका लोग उपयोग करें। लाठी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम अपने स्तर पर उनको उपयोग कर सकते हैं। पलंग आदि किसी को जरूरत पड़ जाती है और ऐसी अवस्था में जरूरत पड़ गई है तो वो वहां पर प्राथमिक उपचार के रूप में रखा हुआ है, वो यहाँ से ले जा सकता है, स्टेशन वगैरह का उपयोग कर सकता है। ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिक रूप से उसको दी जाती हैं और इस तरह इसके बाद उपयोग कर सकता है। धर्म के प्रति भी उसका रुझान बना रहे और बार बार हम उसको धर्म की वार्ताएं भी सुनाते रहें। कोई अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, संलेखना के लिए, तो 2-4-6 लोगों का एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा समुदाय हो जो जाकर के उसकी संलेखना समाधि कराए, उसको भगवान का नाम सुनाए, सुबह शाम 1-8 घंटे जाकर स्वाध्याय सुनाए, ताकि उसके अंदर जैन धर्म के प्रति आस्था बढ़े और वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। इससे धर्म की प्रभावना होगी और लोग धर्म के स्वरूप को क्या करेंगे, जानेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जावानी के ज्ञान